बिहार में विधानसभा चुनाव अब सिर पर है और ऐसे में नीतीश सरकार की नैया कौन लगाएगा पार। आपको बता दें कि पिछली चुनाव में नीतीश के सिपहसालार थे प्रशांत किशोर और उससे पहले नरेंद्र मोदी के सिपहसालार रह चुके थे प्रशांत किशोर, जिससे उनकी नैया पार लगी। लेकिन बाद में प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और खटास आई। इस 2020 में आखिरकार नीतीश कुमार के सिपहसालार कौन है और कौन उनकी नैया को लगाएंगे पार। कैसे नीतीश की नैया बागे इस राजनीतिक दरिया से बाहर आएगी। बता दें कि 2015 में प्रशांत किशोर ने चुनावी रणनीति में रथ संभाल लिया था और इनकी रथ विजयी भी हुई, लेकिन इस जंग में इतना आसान कुछ नहीं है। आपको बता दें कि इस चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 सिपहसालार नीतीश की नैया को पार लगाने में लग गए हैं। पहला नाम आ रहा है आरसीपी सिंह की। जनता दल यूनाइटेड में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह इस बार चुनावी अभियान की रूपरेखा से लेकर राजनीतिक समीकरण बनाने का काम देख रहे हैं। इनके पास नौकरशाह का लंबा प्रशासनिक अनुभव है। चुनाव के लिए प्रत्याशियों से लेकर सहयोगी दलों से बात करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नीतीश के सबसे करीबी और विश्वसनीय माने जाते हैं। जनता दल यूनाइटेड के वार रूम में वे अहम रोल अदा करेंगे। दूसरा नाम है ललन सिंह का। नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद जाने माने ललन सिंह मुंगेर से सांसद है और जनता दल यूनाइटेड के भूमिहार चेहरा माने जाते हैं। महागठबंधन से नीतीश के अलग होने के बाद उनका काफी कद बढ़ा है और नीतीश के आंख कान माना जा रहा है। आरजेडी विधायकों और एमएलसी को तोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल करने में भी इनकी भूमिका अहम मानी जाती है। विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं से जोड़ तोड़, एनडीए में सीट शेयरिंग, सहयोगी दलों से बातचीत की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के पल्ले है। जनता दल यूनाइटेड के 7 वोट साधने का भी काम ये कर रहे हैं। तो ललन सिंह की भूमिका तो आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि तीसरा नाम आ रहा है अशोक चौधरी का। कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में आए अशोक चौधरी ने बहुत कम समय में लेकिन बहुत ही ज्यादा नीतीश का विश्वास जीता है और नीतीश ने अशोक चौधरी को बिहार जनता दल यूनाइटेड का कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। महादलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस में रहने के दौरान 4 साल तक प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी संभाल चुके हैं। कुशल राजनीतिकार, रणनीतिकार, सांगठनिक क्षमता बखूबी है। वर्चुअल रैली के दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बेहतर निभाया और दलित समुदाय को उन्होंने साधने की जिम्मेदारी मिली है। यानी दलितों के वोट को साध कर नीतीश की नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अशोक चौधरी पर पहुंची है। आपको चौथा नाम हम बता दें कि वशिष्ठ नारायण सिंह का है। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह पार्टी के बुजुर्ग और नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते हैं। इन्हें जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता दादा कहकर पुकारते हैं। जी हाँ, बंगाली में दादा बड़े भाई को बोला जाता है और प्यार का रिश्ता है यह। तो जाहिर सी बात है कि वशिष्ठ नारायण सिंह की अपनी पकड़, अपनी पहचान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच ये एक पुल का काम कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के जो नेता और कार्यकर्ता अपनी बात नीतीश तक नहीं पहुंचा पाते, वे सीधे वशिष्ठ नारायण जी के दरबार में पहुंचते हैं, अपनी बात कहते हैं और फिर वशिष्ठ नारायण उन्हें नीतीश कुमार तक कन्वे करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को सीधे तौर पर जानते हैं और चुनावी अभियान में उन्हें संगठन की जिम्मेदारी दी गई है। अहम जिम्मेदारी वशिष्ठ नारायण सिंह संभाल रहे हैं। 5वां नाम है संजय झा का। जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। सोशल मीडिया में पार्टी और सरकार की मजबूती की जिम्मेदारी संजय जी के कंधे पर पे ही है। कोरोना संकट के बीच जनता दल यूनाइटेड की वर्चुअल रैली को सफल बनाना संजय झा की अहम भूमिका रही और चुनाव प्रचार अभियान को सोशल मीडिया में धार देने की जिम्मेदारी भी नीतीश कुमार ने उन्हें ही सौंप दी है। इतना ही नहीं, जनता दल यूनाइटेड के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने का काम भी उन्हें सौंपा गया है। और आखिरी नाम यानी छठा नाम विजय चौधरी का है। जेडीयू का नेता विजय चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। नीतीश के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। 2015 में उन्हें स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। विजय चौधरी लाइमलाइट के बजाय खामोशी से पर्दे के पीछे बड़ी गंभीरता से काम करते हैं। नीतीश कुमार के चुनावी चाणक्य माने जाते हैं। जीतन राम मांझी को जनता दल यूनाइटेड के साथ लाने में उनकी अहम भूमिका मानी गई है। बिहार की राजनीति को बेहतर तरीके से समझते हैं, जातीय राजनीति के खिलाड़ी माने जाते हैं और इसी वजह से विजय चौधरी अहम है। ये 6 सिपहसालार हैं नीतीश के, जो 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी नैया को पार लगाने में खेवैया की भूमिका निभाएंगे। अब देखना होगा कि इस विधानसभा चुनाव के नाव पर बैठकर नीतीश कुमार अपने इन 6 खेवैयों के माध्यम से किस तरह विधानसभा का और
मुख्यमंत्री के कुर्सी का सफर तय करते हैं। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए। हम प्रत्येक खबरों पर रख रहे हैं नजर और पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, क्योंकि आपका चैनल है, आपकी आवाज है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें।